नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। आरक्षण आरक्षण आरक्षण। इधर के दिनों में आरक्षण को लेकर राजनीति में हिलोरे पैदा करने वाले अदालत के कई फैसले आए। पटना उच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने के नीतीश कुमार की सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने से संबंधित फैसला सुनाया। इसी अदालत ने तांती ततवा को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया। इससे पहले लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना रद्द हुई थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला राष्ट्रीय स्तर का है। बिहार में राजनीतिक स्वार्थ वाले जाति के खेल में नीतीश कुमार की खूब फजीहत हो रही है। शीर्ष अदालत की फटकार भी खानी पड़ रही है। पर इन सबसे अलग महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खेल से अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हित बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कैसे और किस रूप में, इसका अलग अलग विश्लेषण अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी और वंचित समाज मोर्चा बिहार के अध्यक्ष प्रोफेसर किशोरी दास कर रहे हैं। पहले प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी को सुनिए। ततमा लगभग 2.25% से अधिक, यानी 2% के आसपास जो जाति की संख्या थी, वह जाति पुनः अति पिछड़ा में आ गया। तो अति पिछड़ा में पहले से भी 36.01% आबादी थी, फिर ये 2% आबादी बढ़ गई। तो उधर से बढ़ा दिए दांगी को, बढ़ा दिए तेली को और बढ़ा दिए चौरसिया को। तो यह जाति पहले से भी शेड्यूल 2 में था, अनेक्सर 2 में था, अनेक्सर 2 से अनेक्सर 1 मिला। तो उस जाति की आबादी बढ़ी इधर, और फिर इसको जब अलग किए थे उधर 2015 में, फिर इधर आ गया, तो इसका भी 2% इधर बढ़ गया। तो इन जातियों को अति पिछड़ा में तो संख्या बढ़ते जा रही है, लेकिन आरक्षण जहाँ था वहीं आरक्षण है। तो यह नीतीश बाबू अगर संवेदनशील होते या अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का ये प्रयास किए होते, जो जाति आंकड़े में बता रहा है कि ये इस तरह से उपेक्षित है, पिछड़ा है, इतनी आबादी इसकी है। आज सबसे बड़ा ब्लॉक है ईबीसी का, अति पिछड़ा वर्ग का, आज 36.01 और आज की तारीख में 38% लेकर के आबादी सबसे आगे है। 5 वर्ग समूह है, उसमें सबसे आगे अति पिछड़ा है और सबसे हालत खराब अति पिछड़ों की है। तो अति पिछड़ों की हालत खराब है। तो आपने जातीय गणना जो कराया, इसमें लगभग 500 करोड़ से भी अधिक पैसों का आपने जो बर्बादी किया, या जो भी आपने समझ से किया, तो इसकी जिम्मेवारी तो सरकार को लेनी चाहिए। और अगर जिम्मेवारी नहीं लेती है तो फिर जातीय आंकड़े कराने से, गणना कराने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए अति पिछड़ा वर्ग और जहाँ थे वहाँ से और नीचे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ने के बजाय। इसलिए इस सरकार से अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को अब उम्मीद नहीं रह गई है कि नीतीश बाबू अति पिछड़ों के रहनुमा है, बल्कि अति पिछड़ों का और गर्त। वंचित समाज मोर्चा बिहार के अध्यक्ष प्रोफेसर किशोरी दास का भी बहुत कुछ ऐसा ही कहना है। वह क्या कहते हैं, सुनिए। अति पिछड़ा में ऑलरेडी पहले से 112 जातियां हैं। तांती ततवा को यहाँ से हटा देने के बाद भी नीतीश कुमार ने जो खेल खेला, सबसे बड़ा खेल खेला कि इसको हटाने के पहले, माने इसको अति पिछड़ा की सूची से तांती ततवा को हटाने के पहले उन्होंने तेली, दांगी और कई मजबूत जातियों को पिछड़ा वर्ग से अत्यंत पिछड़ा में ले आया। अब नतीजा क्या हो रहा है, 2015 के बाद से सारे जो सीट्स हैं, अति पिछड़ा के जो कोटा है आरक्षण के, नौकरियां से लेके शिक्षण संस्थान में, पंचायत में, सारे जगह जो एक मजबूत जाति है अकेले तेली, सारे सीट इसके करीब 30%, 34% अकेले, कुल जो आरक्षित सीट है उसका 30% अकेले ये जातियां मार ले रही है। चाहे वो प्रखंड प्रमुख का हो, चाहे इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल भी रहा है। किशोरी दास बनाम बिहार सरकार एवं अन्य जो वहाँ अभी लंबित है, उसमें सुनवाई चल रही है। तो
उसमें क्या किया है कि आप तो एक तो तेली को, दांगी को इसमें ला करके इसका सब कोटा ये कर रहे हैं, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया कि इसको अति पिछड़ा वर्ग के जो कोटा है उसके साथ एडजस्ट कीजिए। अब एडजस्टमेंट की बात है तो पहली बात कि सरकारी नौकरी एक तो है नहीं, बहुत कम है बिहार गवर्नमेंट के पास। जो भी नौकरियां हैं वो चला जाता है, समझिए कि ये आउटसोर्स के माध्यम से नौकरियां हैं, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। और यहाँ जो रिजर्वेशन है उसको जो है सो अति पिछड़ा को तो पहले से तो खा जा रहा है तेली दांगी, और इसको एडजस्टमेंट करने की बात जो हुई, जितने लोग जो ताती तत्वा से अनुसूचित जाति के पद पर के माध्यम से जो नौकरी में गए हैं उसको एडजस्टमेंट करने पर टोटल का टोटल 10 साल तक जो भी सीट आगे निकलेंगे रिजर्वेशन का, अति पिछड़ा का, वो टोटल का टोटल सीट एडजस्टमेंट में चला जाएगा। अब सोच लीजिए कि इतनी बड़ी आबादी 36% आबादी है अति पिछड़ा के बिहार में। अभी जो जातीय जनगणना है उसके अनुसार उसमें करीब 2% आबादी है आपको ताती तत्वा की। यदि इसका एडजस्टमेंट करना शुरू होगा तो मिनिमम 10 साल 10 साल का कोटा को 15 साल में एडजस्टमेंट होगा। अब अति पिछड़े के क्या होगा? जो अति पिछड़ा मूल अति पिछड़ा है यहाँ, उसका जो कोटा है आरक्षण का, उसको क्या होगा? तो दोनों में विवाद पैदा होगा। जो इसमें मूल रूप से जो अति पिछड़ा की जातियां हैं, मूल रूप से तो पहले ये ताती तत्वा भी था, लेकिन उसके वहाँ चले जाने के बाद और तेली के आ जाने के बाद, दांगी को आ जाने के बाद इसका बहुत बड़ा क्राइसिस की स्थिति है। और बिहार सरकार को बहुत बड़े हम समझते हैं कि आंदोलन, जो एक तरफ तो ताती तत्व, एक तो अनुसूचित जाति के लोग कहेंगे कि भाई हमको हमारे अथी से हमारा जो सीट खा गया है ताती तत्व, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल आप इसको हटाइए यहाँ से। जब यहाँ एडजस्टमेंट की बात होगी तो इधर से अति पिछड़ा की जो 110-11 जातियाँ हैं वो हंगामा करेंगे कि साहब आप हमारा सीट तो तेली दांगी से आप भर दिए, ख़त्म कर दिए, और उसमें भी इसको जब एडजस्ट कीजिएगा तो हम तो बेमौत मर जाएंगे। इसलिए काफ़ी आने वाले दिन में बिहार सरकार के लिए तो ये मजाक है, क्योंकि उसने एक पॉलिटिकल स्टैंड के रूप में इसको अति पिछड़ा आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने ताती तत्वा को अनुसूचित जाति में गैर जिम्मेवाराना ढंग से, जो कि उनको अधिकार नहीं था, उसको शामिल किया। लेकिन अब आने वाला दिन में उनको विवाद से घिरना पड़ेगा, वो तो हट जाएंगे। ये सरकार रहेगी, दूसरी सरकार आएगी, लेकिन इस कम्युनिटी के साथ और राज्य के अति पिछड़ों के साथ और अनुसूचित जाति के बीच और ये तीनों के बीच एक बड़ा सा विवाद खड़ा हो जाएगा जो असह्य होगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।